आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है। भारत के विभिन्न महापुरुषों के द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण नारा हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो टॉपिक है महत्वपूर्ण जो नारे के बारे में, इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं वह सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इसे में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह है बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा यह नारा दिया गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो इनको बाल गंगाधर के नाम से भी जाना जाता था या लोकमान्य तिलक के नाम से। इनका जो उपाधि था लोकमान्य, और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काफी प्रमुख व्यक्ति थे और भारतीय अशांति के पिता, यह तिलक का एक उपनाम भी था, भारतीय अशांति के पिता। तो आप इसे याद रखिएगा। और वह कट्टरपंथी समूह से थे, यानी कि यह एक्सट्रीमिस्ट थे। दो तरह का समूह था, एक था मॉडरेट्स और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें यह थे कट्टरपंथी समूह के थे, यानी एक नरमवादी था और एक था कट्टरपंथी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसका प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसी दिन महात्मा गांधी ने करो और मरो का आह्वान किए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यह काफी फेमस नारा है, वह किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यह नारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वह बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव थे और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और इनका एक पुस्तक था द इंडियन स्ट्रगल, जो कि 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जय हिंद का भी नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वह आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे। यह क्या थे? आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद जो फौज है इसका मुख्यालय था सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह दिया गया था नारा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। यह एक कथन दिए थे, यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यह याद रखिएगा। और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो थे, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का जो जगह है महू, जिसे अभी अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। और वह दलित वर्ग के नेता थे और उन्होंने दलित वर्गों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काफी कार्य किए थे। और इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला नारा है, दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यह नारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा लिखा गया है, दिल्ली चलो। तो याद रखिएगा, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा है भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? तो सही उत्तर है, यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो भारी उद्योग है वह विकास का एक पर्याय है। तो आप इसे याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू।
अगला है क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो नारा है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडका उपनिषद से यह नारा लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो स्वच्छता है वह स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए महात्मा गांधी ने यह कहे थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है। और महात्मा गांधी ने देश में स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता के बारे में यह नारा दिए थे। और महात्मा गांधी ने और कहा था कि मैं किसी को भी गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग से नहीं गुजरने दूंगा। यह काफी फेमस नारा है महात्मा गांधी का। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा। तो आप इसे याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा यह शब्द कहा गया था 14 अगस्त को मिडनाइट 1947 को। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर है भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह दिया गया था क्या? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला है, मारो फिरंगी को नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा, मारो फिरंगी को यह नारा दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो मारो फिरंगी को जो नारा दिया गया था वह मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। अगला है क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है अल्लामा इकबाल के द्वारा यह नारा दिया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा दिया गया था अल्लामा इकबाल के द्वारा। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर इसका है हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है यह दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। अगला जो है नारा, जय जगत का नारा, यह जो है क्या जय जगत का नारा यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था जय जगत का नारा। तो आप इसे याद रखिएगा, विनोबा भावे। अगला है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक यह नारा दिया गया था, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला जो नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, नारा दिया गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, यह नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर है नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इतना तो दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इसमें एक और ऐड हो गया है जय अनुसंधान, यह दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर इसका है दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया है, वेदों की ओर लौटो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला है, आराम हराम है का नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर इसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया है, आराम हराम है, यह नारा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो नारा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर इसका है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा
यह नारा दिया गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह दिया गया है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। अगला है नारा है हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया है। हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर इसका है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है नारा का नाम है प्रसिद्ध नारा जो है गरीबी हटाओ, यह कब दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 के बीच हुआ था, इसमें यह नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। तो सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है यह नारा है दो बूंद जिंदगी की, यह काफी फेमस नारा है, वह किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो यह जो है पल्स पोलियो अभियान से यह संबंधित है, दो बूंद जिंदगी की। तो याद रखिएगा आप, इसका नाम है पल्स पोलियो अभियान। अगला है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया है पूर्ण स्वराज का। तो आप इसे याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है Who lives if India dies, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है नारा Who lives if India dies, यह नारा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। इनकी जो मृत्यु हो गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि लाठी से इनको पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी थी, जब यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो उस समय यह बोले थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था नारा। अगला है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा यह दिया गया था कि वह दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे और हमेशा आजाद ही रहे हैं और आजाद ही वह रहेंगे, यह दिया गया था नारा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अगला है जन गण मन अधिनायक जय हो, यह नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर है यह नारा दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा दिया गया था जन गण मन अधिनायक जय है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नारे थे जो कि भारत के या महापुरुषों के द्वारा दिया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।